ओके। सो गाइज, चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प वो हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स है, कोई कौन बताएगा मुझे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स बताओ, चलो फटाफट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लास, बाकी लोग बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म, बाकी लोग बताओ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन, यस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। हाँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाँ, अभी ये जो एक्चुअली एनकैप्सुलेशन का ही दूसरा नाम होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें हम डेटा हाइड करते हैं। ओके। सो बाकी ये 5 मेन इंपॉर्टेंट होते हैं: ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो सबको पता नहीं ये फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स है, यस और नो? यस सर, हाँ। यस सर। तो अभी हम सी शार्प डॉट नेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब वापस यहाँ पे आपको क्लास क्रिएट करना है, वापस आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, वापस आपको इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने हैं, वापस आपको मेथड ओवरलोडिंग करना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कंसेप्ट तो फिलहाल है नहीं, मेथड ओवरलोडिंग करना है, मेथड ओवरराइडिंग करना है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। इनकैप्सुलेशन में वापस आपको प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड यूज़ करके डाटा को हाइड करना है, डाटा को पब्लिकली एक्सेस करना है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो पहले अपने सी प्लस प्लस और जावा में आपने पढ़ा हुआ है वही कंसेप्ट हम सी शार्प में पढ़ेंगे, बट डिफरेंस क्या क्या रहेगा वो इमीडिएटली मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा सा अलग है। बट ऑब्वियसली क्लास का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग नहीं बदलेगा, एनकैप्सुलेशन का भी मीनिंग वही रहने वाला है। सो आई होप ये कंसेप्ट से आप बहुत अच्छे से अवेयर हो। अगर नहीं हो तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एनीवन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। यस, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम रन एंटिटी। टाइम यस, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। और इंस्टेंस, और इंस्टेंस ऑफ क्लास। नो, यस, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। यस, ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड and फंक्शंस। and functions. Yes, correct. And functions, right, right, this, yes, yes, yes. Then what is class? What is class? यूजर डिफाइंड User defined data type. Yes, user डेटा टाइप defined data type. Yes, user which defined behave data like type. built-in data type. Yes, behave like a built-in data type. Or blueprint of an blueprint of an blueprint of an Object. object, design of an object. बराबर? Yes or no? इट इज़ जस्ट अ ब्लू प्रिंट है ना, इट इज़ जस्ट अ डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट में जो मेंबर रहने वाले हैं, सो कौन से मेंबर और कौन से फंक्शन आपके डेटा मेंबर होने चाहिए ऑब्जेक्ट में, इसका एक डिज़ाइनिंग हम बनाते हैं और उसी डिज़ाइनिंग को हम जनरली इसको क्लास कहते हैं। बेसिकली क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, और लेकिन उसका पूरा अगर बिहेवियर हम देखें तो वो पूरा बिल्ट इन टाइप्स के जैसा होता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस? acquiring the property of one class into when another the class. object of when the object of one class acquire acquire the properties of Another class. another class, है ना, another class. What are the types of inheritance in C++? C++? Single Sing, inheritance, single, Single, multiple. multi-level, multiple. multiple, हायरार्चिकल। पहले हायरार्चिकल लिखते हैं, हायरार्चिकल, उसके बाद मल्टीपल, and one more is there, hybrid. Okay, basically it is not a type of inheritance, but when there is no specific inheritance not maintained, मतलब कई बार वो सिंगल भी नहीं होता, मल्टी लेवल भी नहीं होता, चारों में का कॉम्बिनेशन होता है, तो हाइब्रिड हम उसको कहते हैं। व्हाट आर द इनहेरिटेंस अवेलेबल इन जावा? Single, यस, सिंगल, multiple ला सपोर्ट नाही करत ना जावा. यस,
मल्टी लेवल को करता है, मल्टीपल को नहीं सपोर्ट करता है। सो मल्टीपल हाइब्रिड मैंने हटा दिए, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल इन जावा, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्चिकल। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? Polymorphism. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? One same Ability to load function name more but form. different parameters. One name and multiple form. One name and Multiple. Multiple form. Okay, multiple form. What are the types of polymorphism? Types of polymorphism? Static and Yes, static polymorphism and Dynamic. dynamic polymorphism. What are the example of static polymorphism in C++? Function overloading. Yes, function overloading and yes, operator Operator. overloading. Yes. And what are the operator overloading? ये concept हम जावा से हटा देते हैं. What is the dynamic polymorphism? Example of dynamic polymorphism? Function overriding. Yes, उसको हम जावा में कहते हैं method overriding. Yes, Overriding. method overriding. That is called dynamic polymorphism. What is encapsulation? Encapsulation? Wrapping I Yes, think wrapping up data. data and into single functions. unit. Wrapping up data and functions into single unit. Yes. What are the access specifier? Private, public, private, public, public, protected. Protected. Yes, protected. What are the? These are the access specifier. Okay. Sir, Yes, yes, yes. सर इनकैप्सुलेशन का थोड़ा सा बताओ ना। एनकैप्सुलेशन का एक्चुअली क्या होता है कि हम जो प्रोसेस करते हैं, अभी आपको पता है कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शंस, बट एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस, मतलब विच डाटा यू शुड वांट टू मेक अ प्राइवेट, आपको कौन सा डाटा प्राइवेट रखना है, कौन सा पब्लिक रखना है, कौन सा प्रोटेक्टेड रखना है, ये सारी जो चीज़ें हम बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को जनरली एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके, तो एनकैप्सुलेशन का एक सिंपल मीनिंग एक और मैं बताता हूँ आपको, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मतलब कौन सा डाटा आप हाइड करना चाहते हो, कौन सा पब्लिक रखना चाहते हो, ये जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन इन सिंगल टर्म्स। ओके, इट इज़ नॉट अ बिग डील एक्चुअली, जस्ट वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डेटा प्राइवेट रखना है, कौन सा पब्लिक रखना है, कौन सा प्रोटेक्टेड रखना है, वो जो रूल्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पाँचों जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स थे, मैंने आपको ओवरकम करवाए। अब सिंपली आपको क्लास का सिंटैक्स में आपको पूछता हूँ, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास इन C++? क्लास, फिर क्लास का नेम। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास? सिंटैक्स टू डिफाइन अ क्लास, सिंटैक्स टू डिफाइन अ क्लास इन C++। फर्स्ट ऑफ ऑल C++, क्लास कीवर्ड्स आणि क्लासचं नेम। क्लास नेम, यस करेक्ट, ओपन ब्रैकेट, प्राइवेट, डाटा मेंबर्स, भूल गए क्या रे? डाटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, फंक्शन,